हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9 करने वाले हैं, जो कि आपकी 18 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर व्यापार से साम्राज्य तक पार्ट 2 है आपकी बुक का, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जिसका टॉपिक है नए शासन की स्थापना, ठीक है, यानी नया शासन जो है वो कैसे स्थापित हुआ। तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से लेकर 1785 तक रहे थे। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो गवर्नर जनरल था, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी, ठीक है। इन्होंने जो है कंपनी की जो ताकत है उसको फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि मुंबई, मद्रास, चेन्नई में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी, ठीक है। जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे क्या था कि जो कंपनी है वो बंगाल, जबकि मुंबई, मद्रास, इन सब में जो है अपनी सत्ता वो हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था, ठीक है। जो जितने भी ब्रिटिश इलाके थे वो इकाइयों में बटे हुए थे, उन इकाइयों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, एक थी आपकी बंगाल की, मद्रास की और बम्बई की, ठीक है। मद्रास का न्यू नेम चेन्नई है, बम्बई का न्यू नेम मुंबई है। तो ये जो है 3 प्रेसिडेंसी थी उस टाइम पर, क्योंकि ब्रिटिश जो है इन जगहों पर अपनी सत्ता को फैला चुके थे। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था, और हर एक इकाई का जो शासन है वो गवर्नर चलाता था, और गवर्नर से भी ऊपर गवर्नर जनरल होता था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो वहाँ का गवर्नर जनरल था उसने भी वहाँ पर बहुत सारे प्रशासकीय सुधार किए। क्या क्या सुधार किए? न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। उसने ज़्यादातर न्याय के क्षेत्र में सुधार किए थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई, ठीक है। इस व्यवस्था में क्या था, ऐसा प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रशासकीय सुधार किए, जिसमें उसने न्याय के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सुधार किया कि उसने क्या बताया कि उसमें हर एक ज़िले में जो है 2 अदालतें होंगी। 2 अदालतें होंगी, पहली अदालत होगी फौजदारी अदालत और दूसरी होगी दीवानी अदालत, ठीक है। तो दीवानी अदालतों के मुखिया जो थे वो यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। यूरोप के जो जिला कलेक्टर होते थे वो हमारे दीवानी अदालतों के मुखिया होते थे, और जो मौलवी और हिंदू पंडित होते थे उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्याएं करते थे। तो मौलवियों का और हिंदू पंडितों का काम था कि जो भारतीय कानून है उसकी व्याख्याएं करना, ठीक है। ये हमने पढ़ा दीवानी अदालतों के बारे में। अब हम देखते हैं फौजदारी अदालतें क्या थी। फौजदारी अदालतें जो थी, फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, ठीक है। जितनी भी फौजदारी अदालतें थी वो काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी। हिंदू कानूनों में समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। तो हिंदू पंडित थे, उनको जो है हिंदू कानून में समरूपता लाने के लिए उनको 11 पंडितों को जो है भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया था। NB हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उसके बाद ये जो संकलन तैयार किया हिंदू पंडितों ने, उसको जो है अंग्रेजी में अनुवाद करके दिया NB हालहेड ने, ठीक है। इन्होंने ही अंग्रेजी अनुवाद करके दिया उस संकलन का। और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई, ठीक है। उसके बाद यूरोपीय न्यायाधीश जो थे उन्होंने मुस्लिम कानून भी बना दिए, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नया सर्वोच्च न्यायालय बना दिया गया। इस अदालतें थी पहले तो आपकी फौजदारी और दीवानी, उसके बाद एक नया सर्वोच्च न्यायालय भी बना दिया गया। इसके अलावा कलकत्ता में, जिसको अब कोलकाता कहा जाता है, वो अपीलीय अदालत बनाई गई, सदर निजामत अदालत बनाई गई, ठीक है। इन सब की भी स्थापना की गई। अब देखो, भारतीय ज़िले में कलेक्टर जो था उसका सबसे बड़ा ओहदा होता था। हर एक ज़िले का एक कलेक्टर होता था। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसका मुख्य काम क्या है, लगान लगाना और कर इकट्ठा करना, यानी टैक्स इकट्ठे करना, ठीक है। ये सारा काम कलेक्टर का होता था। और न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम किसका होता है? जिला कलेक्टर का होता है।
उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था और जिसके पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। तो जितने भी आपके पुराने सत्ता केंद्र थे वो तो ख़त्म होते जा रहे थे और नया कलेक्ट्रेट सत्ता का जो है संरक्षण का नया केंद्र बन चुका था। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट थी। अब इसके क्वेश्चन आंसर सेक्शन की तरफ चलते हैं जिसमें आपको प्रश्नों को उत्तरों को हल करना है। तो पहला प्रश्न आपका आया है कि प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी। तो प्रेसिडेंसी का अर्थ क्या था कि भारत में 1757 से 1758 के बीच कंपनी राज के दौरान कंपनी ने धीरे धीरे भारत के बड़े हिस्से पर संप्रभुता हासिल की, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 2, वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे और उसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को फैलाने की क्या भूमिका निभाई। हमने पढ़ा कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे उन्होंने ब्रिटिश शासन में भारत के वो गवर्नर जनरल थे और उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार पेश किए, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध सुधार था न्याय के क्षेत्र में। उन्होंने कंपनी की शक्ति के विस्तार में भी प्रमुख भूमिका निभाई। कंपनी ने बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में सत्ता हासिल कर ली थी। तीसरा है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय के क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख सुधार किए। जमींदारों के न्यायिक कार्यों को समाप्त कर दिया, दीवानी और आपराधिक न्यायालयों की स्थापना की थी और न्यायिक कार्यवाही को लिखित रूप में वो लेकर आए थे और आपराधिक न्यायालयों में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति भी उन्होंने ही की थी। ठीक है, 4 सुधार किए थे वॉरेन हेस्टिंग्स ने। उसके बाद देखो कलेक्टर का प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, कलेक्टर का क्या काम था। कलेक्टर का क्या काम होता था कि जो जिला मजिस्ट्रेट होता था या कलेक्टर आप जिसे बोलते हो, वो जिले का मुख्य कार्यकारी, प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी होता था। ठीक है, उसका मुख्य काम क्या होता था, राजस्व और कर एकत्र करना, कर यानी टैक्स इकट्ठा करना। और कलेक्टर का मुख्य कार्य सामान्य प्रशासन का निरीक्षण करना और भूमि राजस्व वसूलना। ठीक है, और जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ये सारे काम जो थे वो कलेक्टर के थे। तो इस वर्कशीट में 4 प्रश्न आए हैं, सभी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।